नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज क्लास 10th का फिजिक्स, ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 लेकर आ गए। चैप्टर नंबर 3 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग याद कर लेंगे। इस चैप्टर से बाबू कहा जाए तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। रियल एग्जाम में आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 100%, ठीक है। तो उम्मीद है यह वीडियो को पूरा देखिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी नंबर ना छूटे। चलिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। तो बिना विलम्ब किए हुए अपने प्रश्नों की ओर चलेंगे। इस चैप्टर का जो प्रश्न है कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर आई आर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? V बराबर क्या होता है? आई आर होता है, ठीक है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि क्वेश्चन को समझ सके, उसका आंसर सही दे सके, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विद्युत परिपथ होता है उसमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। कैसे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न क्या है कि 10 MA बराबर होता है। 10 MA बराबर क्या होता है? 1 MA बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 10 पे पावर -3 एम्पियर होता है, ठीक है। 10 पे पावर -3 एम्पियर होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखना है प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा होता है। क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना है सब प्रश्न को। अच्छा देखिए, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये सब प्रश्न कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है, ठीक है। चलिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनता है तो किसका बनता है? कार्बन का बनता है। किसका बनता है? कार्बन का बनता है, ठीक है। देखिए, अगली प्रश्न क्या है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत का जो बल्ब है यानी लाल वाला, उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम। क्या होगा? समांतर क्रम। समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ रखना है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, अगली प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक है ना। कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम रहता है। कितना रहता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। चलिए, अगली प्रश्न क्या है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना जो होता है, खिलौना में किस सेल यानी किस बैटरी का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है। किसका होता है? सूखा सेल का उपयोग होता है, ठीक ना। देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इन्वर्स होता है, ठीक। ओम इन्वर्स होता है, ठीक है। चलिए, याद रखना है। अगली प्रश्न है कि निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। किसका? विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है, ठीक है। इसको याद रखना है। चलिए, अगली प्रश्न क्या है कि आमीटर से किसे मापा जाता है? आमीटर से किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो R बराबर क्या होता है? 1/V होता है, ठीक है। R बराबर क्या होता है? 1/V होता है, ठीक है। चलिए, अगली प्रश्न क्या है? किलोवाट घंटा क्या है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का। किसका है? विद्युत शक्ति का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का। आवेश का मात्रक है तो जूल। आवेश का मात्रक होता है जूल होता है, ठीक है। चलिए, अगली प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या है? तो यूनिट है। क्या है? यूनिट है, ठीक ना।
विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है तो आई स्क्वायर आर में करता है, किसमें करता है, आई स्क्वायर आर में करता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर आई आर, ठीक है। क्या होता है, V बराबर आई आर जो होता है वह संबंध सत्य होता है, ठीक है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है तो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। अगले प्रश्न क्या है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, किस पे प्रवाहित नहीं करता है, तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, ठीक है। एक प्ररूपी और सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, एक प्ररूपी सेल और कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक, ठीक है। 0.5 टू 1 वोल्ट तक क्या करता है, विभवांतर विकसित करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है, तो 6.25 गुना 10⁻⁻18 के बराबर होता है, ठीक है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 Hz है, कितना है, 50 Hz होता है, 50 Hz होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है, एक यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है तो कितना होता है, 10⁻�6 एम्पियर होता है, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 10⁻�6 एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए किसी क्या है, किसी वोल्ट मीटर स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभव उसका अध्यापन क्या होगा, तो 0.005 वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बनाता है, किसका बनाता है, टंगस्टन का बनाता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है, क्या है, वाट है, ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दृष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक ना। देखिए अगले प्रश्न, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल या कुलाम के बराबर, कितना कहलाता है, 1 जूल या कुलाम के बराबर कहलाता है, ठीक है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, R बराबर V/I होता है, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक ना। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो आई आर स्क्वायर जो करता है वह विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है, ठीक ना। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न है कि R ओम प्रतिरोध वाले ऋण समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा तो N/R होगा, क्या होगा, N/R होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, गतिशील कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है तो क्या संबंध होता है, तो R बराबर V/I होता है, क्या होता है, R बराबर V/I होता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न क्या है, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है, टंगस्टन यानी किस निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलता है, कितना डिग्री पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है तो वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है, तो ताप का रहता है, किसका रहता है, ताप का रहता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न है
कि वाट घंटा मात्रक है किसका है, ऊर्जा का। वाट घंटा की मात्रक है किसका है, ऊर्जा का। बोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलाम होता है। क्या होता है, बोल्ट बराबर क्या होता है, भी बराबर क्या होता है, J/C, यानी जूल बटा कूलाम होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होता है I²R। क्या होता है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, I²R होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये वाला। चलिए अगली प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा को प्रबलता का सही मात्रक क्या है, विद्युत धारा की प्रवणता। ठीक है, प्रवणता का सही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक होता है एम्पियर होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अपसरित होती है। क्या है, अपसरित होती है। क्या होता है, अपसरित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, अपसरित होती है। ठीक ना, चलिए अगली प्रश्न क्या है कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, तो 2 A टू ओम। ठीक है, ये 2 A ओम जो होता है ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न क्या है, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं तो आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक ना, अगली प्रश्न है कि विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक है तो वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है तो ओम को क्या करता है, ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक ना, चलिए ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सीधा सीधा एकदम बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, किसमें, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, इस चैप्टर से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% पूछता है। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ही वीडियो लेके आते रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।